श्री कृष्णा। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मैं लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए एक ऐसी वीडियो। कैसी वीडियो? थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का पार्ट 1 में पहले शेयर कर चुकी हूँ और आप सभी ने उस वीडियो को बहुत 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 प्यार दिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को भी इतना ही प्यार देंगे। तो दोस्तों हमारी पहली वीडियो भी कुछ ही दिन पहले अपलोड हुई थी। उस वीडियो का जो लिंक है ना, मैं इसी वीडियो के एंड स्क्रीन जब वीडियो खत्म होती है ना, तो वहां पर आपको 2 बॉक्स बनाई दिखाई देंगे। तो उन बॉक्स में से जो भी वीडियो आपको देखनी होती है, एक बॉक्स पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को आप देखिए। तो वहां पर मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगी। तो आज का हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि भगवान जी को जागृत कैसे करें। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं तो फिर हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे जागृत होंगे। तो सबसे पहले तो बता दूं कि आप सभी को, तो देखिए, अगर आप भाव से पूजा करते हैं लड्डू गोपाल जी की या फिर किसी भी भगवान जी की, आप किसी भी भगवान जी की सेवा करते हैं, हो सकता है आप माता रानी के भगत हो सकता है आप लड्डू गोपाल जी के भगत हो सकता है आप शिव जी के भगत हो। तो किसी भी भगवान जी की अगर आप मन से सेवा करते हैं, मन से पूजा पाठ करते हैं, ध्यान अपना लगाते हैं, तो फिर भगवान जी जरूर से प्रसन्न होते हैं। तो आपको मन से यानी कि अपने भाव से पूजा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करूंगी लड्डू गोपाल जी की। अगर आप लड्डू गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी की ना सेवाएं बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं। तो लड्डू गोपाल जी को खुश करने के लिए, उन्हें जागृत करने के लिए उनकी सेवाएं बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए, सेवाओं की शुरुआत हम सुबह से करते हैं। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको जगना है। जग करके आप अपने नित्य कर्म सारे जो है निपटा लीजिए, जो भी आप कार्य करते हैं। और भगवान जी को आराम से, अगर सर्दियों में आप सेवा कर रहे हैं, तो ये सर्दियों की बात कर रही हूँ विशेषकर। तो अगर आप सर्दियों में भगवान जी की जैसे सुबह में सेवा शुरुआत कर रही हैं, तो भगवान जी को आराम से उठाइए। तो वैसे आप अपने मंदिर की पूजा पाठ जो है सुबह में कर सकते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल जी है ना, जो वो हमारे बड़े नटखट है, वो सुबह में जल्दी उठना पसंद नहीं करते। तो आप उन्हें आराम से 8-9 बजे जो है उठाइए। यानी कि जैसे आपने रात्रि में शयन किया है ना, तो आप सुबह में उन्हें जगाएंगे। तो सुबह में आप लड्डू गोपाल जी को 8 से 9 बजे के बीच में जो है वो जगा सकते हैं। तो जगाने के लिए आप जो है घंटी ले लीजिए और जहां पर आपने अपने गोपाल जी को शयन करवाया है, तो ऐसे घंटी जो है बजाइए। धीरे धीरे बजानी है, जोर की नहीं बजानी, नहीं तो हमारे जो है गोपाल जी डर जाएंगे, क्योंकि वो बाल रूप में है ना। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो हल्की हल्की घंटी बजानी है। और जब आप गोपाल जी को जगाने जाओगे ना, तो देखिए ठंड है, तो ठंडी में आपके हाथ ठंडे जरूर होंगे। तो पहले अपने हाथों को सेक लीजिए। वैसे कोयले की अंगीठी रखनी चाहिए आपको ठाकुर जी के पास में। अगर नहीं रख पाते तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपने घर के किचन में जाइए, गैस ऑन करिए और अपने हाथों को जो है वो सेक लीजिए। जब आपके हाथ जो हैं हल्के गर्म हो जाएंगे ना, तो फिर आप ठाकुर जी को जगाएंगे। तो ठाकुर जी बड़े नटखट हैं, तो एकदम से नहीं उठेंगे। तो आपको हल्का सा जो है उनका वस्त्र ऊपर उठाना है और अपना हाथ वस्त्र में डालना है। यानी कि जो आपने कंबल वगैरह या जो रजाई वगैरह जो उन्हें ओढ़ाई है ना, उसके अंदर हल्के से हाथ जो है डालिए और उनके गालों को ना ऐसे हल्का हल्का टच कीजिए। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी उठते हैं, बड़े नटखट हैं। तो इस तरह से उनको हल्का सा सहलाते हुए उनको हल्की हल्की गुदगुदी होगी। तो आपको ठाकुर जी के ऐसे हल्की हल्की करना है। फिर ठाकुर जी का जो वस्त्र है वो हल्का सा नीचे करना है। ऐसे आप जो है वस्त्रों को धीरे धीरे जो है हटाएंगे। फिर हमारे ठाकुर जी एकदम से नहीं उठेंगे। फिर आपको ठाकुर जी के बहुत सारे लाड करने हैं। अगर आपको कोई भजन आता है तो आप वो भजन सुनाइए। अगर आपको कोई गान आता है, आप किसी भी प्रकार का कोई भी भजन या गीत जो है ठाकुर जी को सुना सकते हैं। फिर ठाकुर जी को गुनगुनाते हुए आराम से उठा करके बिठाइए। बिठा करके उनको
कंबल में ही रहने दीजिए, एकदम से नहीं उठाना है कि उठा करके आप जहाँ पर उनका सिंहासन वगैरह है वहां पर विराजमान कर दो। तो ऐसा नहीं करना है। पहले जहाँ पर हमारे प्रभु ने शयन किया था ना, वहां पर उन्हें जो है वो कुछ समय के लिए जो है बिठा दीजिए। तो फिर इसके बाद में आपको गोपाल जी को जो है जल देना है। जल अगर आपने उनके निकट रखा है तो वो जल दे सकते हैं। अगर सर्दी का मौसम है तो थोड़ा गर्म जल दीजिए, इस तरह से हल्का सा जल दीजिए। हो सके तो वहीं पर आप जो है ठाकुर जी को दूध वगैरह का भोग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको ठाकुर जी को भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद में आपको जो है अपने गोपाल जी को लाड लडाते हुए उन्हें उठा करके अपनी गोद में लेकर के जहां पर उनका जो विराजमान आप करते हैं अपने घर के मंदिर में या फिर जहां पर भी आपने स्थान बनाया हुआ है वहां पर आप उन्हें विराजमान कीजिए। और उसके बाद तुरंत बाद स्नान नहीं करवाना है। कभी आप सोचे अब उठा दिया और अब स्नान, ऐसे नहीं करेंगे हमारे ठाकुर जी स्नान। तो आपको स्नान करवाने के लिए कुछ समय देना होगा ठाकुर जी को, क्योंकि अभी वो निद्रा में है। तो कुछ समय बाद आपको अपने गोपाल जी को लाड लडाते हुए उनके लिए गर्म पानी करना है। गर्म पानी करके पानी के अंदर जो है थोड़ा सा गंगा जल वगैरह अगर आपके पास है या फिर किसी भी नदी का जल है तो वो डाल लीजिएगा जरूर से, ताकि जल जो है वो शुद्ध हो जाए। हमारे ठाकुर जी को जमुना जल बहुत प्रिय है। अगर अवेलेबल हो सके तो जरूर से डालिएगा। अगर नहीं भी हो तो आपको अपने मन के अंदर ऐसा भाव उत्पन्न करना है कि आप जमुना जी से ही ठाकुर जी को स्नान करवा रहे हैं और उस जल में थोड़ा सा जो है गुलाब जल ऐड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में आपको ठाकुर जी को स्नान करवाना है। अगर गुलाब वगैरह के पत्ते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अगर सर्दियों में स्नान करवा रहे हैं तो मत डालिएगा, क्योंकि गुलाब जो है ना वो ठंडा होता है, ठंडक प्रदान करने वाला होता है, तो इसीलिए गुलाब के पत्ते मत डालिएगा। तो अगर आप सर्दियों में स्नान करवा रहे हैं तो फिर कोशिश कीजिएगा कोई गर्म इत्र जल में डाल दीजिएगा। तो गरम इत्र आप जैसे कि कस्तूरी का ले सकते हैं, हीना का ले सकते हैं, तो जो हल्दी का ले सकते हैं। तो जो गरम यानी कि गर्मी प्रदान करने वाले इत्र होते हैं ना, उनका ही आपको चयन करना है ठाकुर जी के लिए। अगर आप इत्र सेवा भी दोगे ना तब भी आपको यही इत्र लगाने हैं। तो आप जल में थोड़ा सा डाल दीजिएगा, ठाकुर जी को स्नान करवाइएगा। स्नान करवाने के बाद में उन्हें बहुत ही प्यार से एकदम से तौलिए में ले लीजिएगा, कहीं गोपाल जी को ठंड ना लग जाए। फिर उसके बाद में आपको उनको वस्त्र पहनाने हैं। तो वस्त्र पहनाते समय आपको ध्यान रखना है कि ठाकुर जी को पहले जो है हल्की सी एक इनर जरूर से पहनाए। एकदम से जो सर्दियों के ऊन वाले वस्त्र होते हैं वो मत पहनाइएगा, नहीं तो ठाकुर जी को चुभेंगे। तो पहले आपको इनर उन्हें पहनानी है। उसके बाद में अगर आप कोई पतली सी पोशाक पहनाना चाहें तो वो पहना सकते हैं, पर कॉटन के वस्त्र मत पहनाइएगा, क्योंकि कॉटन होती है ना वो ठंडी होती है। ठाकुर जी को ठंड नहीं लगनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठाकुर जी हमारे बहुत ज्यादा कोमल हैं, तो इसीलिए उन्हें कॉटन के वस्त्र मत पहनाइए। गरम इनर मिलती है मार्केट से, आप वो पहना सकते हैं ठाकुर जी को। और उसके ऊपर से जो है आप ऊनी वस्त्र पहना सकते हैं। कहीं कई जगहों पर तो ऊनी वस्त्र भी नहीं पहनाए जाते ठाकुर जी को। मंदिरों में तो ऊनी वस्त्र लेकर के ही नहीं जाए जाते, लेकिन आप अगर आपके भाव ऐसे हैं तो आप पहना सकते हैं। जैसे आप अपने बच्चों को वस्त्र पहनाते हैं ना, बस ये ही आपको ध्यान रखना है कि बस ठाकुर जी को चुभने नहीं चाहिए। तो आप वेलवेट के वस्त्र पहना सकते हो, वेलवेट के ऊपर आप ऊनी वस्त्र पहना सकते हो, या फिर वेलवेट इतना मोटा ले लीजिए, यानी कितने मोटे वस्त्र होने चाहिए। ठाकुर जी को ठंड नहीं लगनी चाहिए। ठाकुर जी को हाथ पैर में जो है दस्ताने आप पहनाइए, मोजे उन्हें पहनाइए, सर पर टोपी उन्हें पहनाइए। तो इस प्रकार से आपको उनकी सेवा करनी है। तो सेवा आप कीजिए। तो दिन में अगर आप इधर उधर जा रहे हैं, कहीं पर भी आप जा रहे हैं, तो फिर ठाकुर जी को देखिए, हमारा ऐसा भाव है कि इस विग्रह में हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे लाला हैं। तो हम ठाकुर जी को घर पर छोड़कर तो नहीं जा सकते। देखिए, तो हम ये भाव ऐसे अपने अंदर उत्पन्न करेंगे कि ठाकुर जी आपका श्री विग्रह हम यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आप आंतरिक
मन से, यानी कि जो आप अंतर आत्मा से आप मेरे साथ में ही हो, और श्री विग्रह को जो है आप थोड़े टाइम के लिए यहीं पर छोड़ दीजिए और आप मेरे साथ चलिए। तो इस तरह से अपने ठाकुर जी को अपने साथ लेकर के जाइए। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी को एक बास्केट में डाला और चले गए सब्जी लेने, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सारे लोगों में देखा देखिए ट्रेंड चल गया है, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो ध्यान रखें मेरी इस बात का कि आप सब्जी लेने जा रही हैं और तो और गोलगप्पे खाने जा रही हैं, तब भी ठाकुर जी को साथ लेकर के जा रही हैं, ऐसा मत करें, ये सही नहीं है। तो इस प्रकार से आप ठाकुर जी को आंतरिक मन से अपने साथ में लेकर के जाइए, श्री विग्रह को घर पर छोड़ करके जाइए। अगर आपके भाव ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी का श्री विग्रह अगर एक ही पोजीशन में बैठा रहेगा तो हो सकता है ठाकुर जी को थकान हो जाए, तो आप श्री विग्रह को जो है कुछ देर के लिए जो है उन्हें रेस्ट करने के लिए लेटा करके भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने घर से बाहर जाइए। फिर जब भी आप अपने घर के अंदर आए तो ठाकुर जी आपके साथ हैं, अंदर आएंगे। आने के बाद में श्री विग्रह को अपने आप को शुद्ध कीजिए, गंगा जल वगैरह थोड़ा सा छिड़क लीजिए, हाथों को शुद्ध कीजिए, ठाकुर जी को हाथ लगाइए और हल्का सा उन्हें सहलाते हुए उठा करके दोबारा से आप विराजमान कर सकते हैं। काफी देर से आप घर से बाहर थे, भोजन वगैरह जो भी आपको देना है वो दे सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, और फिर उसके बाद में जो आपके काम होते हैं वो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरा दिन भर ठाकुर जी की सेवा अगर आप करते हैं, ये मैंने दिन की सेवाएं बताई हैं, इसके बाद में रात्रि में जो आपको सेवा करनी होगी तो वो भी आपको करनी है। जैसे शाम के समय में आप जो है हल्की सी किसी गर्म वस्तु का भोग लगा सकते हैं, किसी हलवे का भोग लगा सकते हैं, गाजर के हलवे का भोग लगा सकते हैं, बेसन के हलवे का, जो भी आपके घर में बनता है सात्विक, उस भोजन का आप प्रभु को भोग लगाएंगे, रात्रि में भोग लगाएंगे, रात्रि में शयन करवाएंगे। तो रात्रि में शयन करवाते समय आपको कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि गर्म वस्त्रों में ही प्रभु को शयन करवाना है, गर्म वस्त्र होने चाहिए। जैसा मौसम है, जैसे कि हल्की ठंड है तो उसके अनुसार वस्त्र होंगे, अगर ज्यादा ठंड है तो ज्यादा ठंड के अनुसार वस्त्र होंगे। तो इस प्रकार से आपको जो है प्रभु को वस्त्र जो है बिछाने हैं उनके बिस्तर पर और उन्हें ओढ़ाने हैं। तो बिस्तर तैयार कीजिए, फिर प्रभु को शयन करवाइए। प्रभु को शयन करवाने के बाद में जो है उनकी आज की यानी कि जो पूरे दिन की है सेवा जो है आपकी कंप्लीट होगी। फिर आप अपना जो शयन वगैरह है वो कर सकते हैं। रात्रि में भोग अगर आप दूध वगैरह का लगाते हैं तो वो लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का लगाते हैं तो वो लगा सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से सेवा करेंगे तो इतनी लंबी चौड़ी जो मैंने आपको कहानी सुनाई है वो किस लिए सुनाई है, ताकि आप प्रभु के निकट जा सके, प्रभु आपकी तरफ आकर्षित हो सके। अगर आप ये सेवाएं करते हैं तो प्रभु आपकी तरफ आकर्षित होंगे। प्रभु सोचेंगे भैया ये भगत तो रोज रोज इतना सब कुछ कर रहा है तो मुझे भी कुछ जरूर से करना चाहिए। तो प्रभु आपके जरूर से जागृत होंगे। तो इस प्रकार से अगर आप प्रभु की सेवा करेंगे तो आपके प्रभु, आपके गोपाल जी जरूर से जागृत होंगे। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। वीडियो तो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ध्यान से आप इसे सुनिएगा तो इसमें आपको अच्छे से मैंने जो है समझाया है। तो इससे पहली वाली वीडियो जरूर से देखिएगा, उसमें आपको पता भी चलेगा कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपके भगवान जी जागृत हैं, आपके लड्डू गोपाल जी जागृत हैं। तो उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आप सभी के कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।